चलिए समझते हैं आकांक्षा के संबंध में। तो पहले एक बात समझ ले कि जिसके भी जीवन में सत्य प्रतिफलित हुआ, उन्होंने कहा कि किसी साधन की जरूरत नहीं है, सब सधा हुआ है, सब मिला हुआ है। न जप की जरूरत है, न तप की जरूरत है, न ध्यान की जरूरत है, न साधन की जरूरत है। वह मिला ही हुआ है, वह सधा ही हुआ है। जो सधा ही हुआ है उसके लिए किसी साधन की जरूरत नहीं। तो उनके कहने का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि आप जब तप और ध्यान और साधन से गुजरना पड़ेगा तो गुजर जाना, इसे पकड़ना मत। क्योंकि अगर आप पकड़ लिए तो अटक गए। तो करके ही निर्विकार की स्थिति पैदा होती है, तब जीवन में सत्य प्रतिफलित होता है। लेकिन बहुत लोग यह मानकर बैठ जाते हैं कि सब गुरुओं ने कहा है कि मिला ही हुआ है, तो करने की जरूरत नहीं है। तो इस फूल में मत रहना, क्योंकि जिसने भी जाना वो करके ही जाना। अगर आप चलेंगे नहीं तो विश्राम की अवस्था आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने चलना ही नहीं सीखा। आपने जमीन पर बीज डाला ही नहीं तो अन्न की संभावना कभी पैदा ही नहीं होगा। इसलिए चलना तो पड़ेगा ही। और जिसने भी ये मान लिया कि मिला ही हुआ है, वो वो अपने ही कामना में फंस जाते हैं। तो क्या हुआ? तो उनका हाल ठीक ऐसा ही होता है कि वो जब में मान लेते हैं कि मिला ही हुआ है और एक कामना करके बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि कुछ हो। इस कुछ हो में कुछ मिल जाए, इसी में अटक जाते हैं। उनकी यह चाह बंधन बन जाता है, क्योंकि वहां यही आकांक्षा बाधा बन जाता है और इसी आकांक्षा में वो अटक जाते हैं कि कुछ हुआ नहीं। तो जैसे ही उनका हाल तो यूं समझिए कि ऐसा है कि जैसे नदी से एक किनारे से नाव में बैठकर एक किनारे में से निकल गए, अब बीच भंवर में वो फंस गए और वो वहीं उलझ गए और उसी भंवर में, और अंत में वो भूल गए कि जाना कहाँ है। तो ठीक ऐसा ही हाल होता है कामना करने वाले। वो अपने ही भंवर में फंस जाते हैं। तो जीवन में सत्य तभी प्रतिफलित होगा जब आप इस आकांक्षा को भी छोड़ देंगे। जैसे ही आप इसे छोड़ने के लिए राजी होते हैं, इस भंवर से आप बाहर निकलते हैं और ये मान लेते हैं, जैसे ही आप इस भंवर से बाहर निकलते हैं तो आप पूर्णतः राजी हो जाते हैं। जैसे ही आप राजी होते हैं, सत्य आपके लिए उपलब्ध है। तो यही ध्यान रखना है कि भंवर में इतना समय
न बीते कि एक दिन आप गहरे शांति में डग जाए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है। सत्य का प्रतिफलित होना कोई साधारण घटना नहीं। एक करीब करीब ऐसा है कि जैसे कोई जन्मों जन्मों से अंधकार में भटक रहा है, या यूं समझिए जैसे कोई बरसों से अंधा है, उसकी पूरा जीवन ध्वन पर टिकी हुई है, अचानक उसकी आंख खुल जाए तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई इतना घबरा जाए कि बेहोश हो जाए, क्योंकि अचानक इतने रंग, ये प्रकाश, हजारों रंग, ये सब कुछ देखकर वो भ्रमित हो जाएगा, कब जाएगा। तो ठीक ऐसा ही हाल होता है कि जिसके जीवन में सत्य प्रतिफलित होता है तो एक क्षण घटना घटती है, वो क्षण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको गहरा शांति पकड़ ले, आप पागल, क्योंकि सत्य के राह पर चलने वाले अक्सर जब भंवर में अटक जाते हैं तो पागलपन के भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन वो क्षण जैसे ही आप संपूर्णता से राजी होते हैं, शून्य प्रतिफलित होता है, तो आपको आपको इस गहरे शांति और मतिभ्रम की अवस्था नहीं आने पाता है। ये तो उसी के साथ आएगा जो भंवर से निकलेगा नहीं, और जिसने अपने जीवन को पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया, उसके जीवन में शून्य प्रतिफलित हो ही जाएगा, क्योंकि वो राजी हो गया कि जो हो वह सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि राजी होने पर वह बचता ही नहीं, केवल वही विशुद्धम ऊर्जा बचती है। और शून्य के तल पर चेतना का फूल खिला ही हुआ है, उसमें यह ऊर्जा व्याप्त ही है। तुम केंद्र हो ही, इस शरीर के भी, इस सृष्टि के भी केंद्र हो। तुम सब कुछ हो और कुछ भी नहीं हो, ये दोनों अर्थ निकलता है। तो इसलिए इतना ही ध्यान देना है कि आकांक्षा बाधा न बनने पाए। आप इस भंवर में ठहरना मत, आप राजी हो जाना, और ज्यों ही आप राजी होंगे आप भंवर से स्वतः बाहर निकल जाएंगे, और सत्य स्वतः प्रतिफलित है ही।